जिंदगी बदल देने वाले फैसले। कभी आपने कोई ऐसा फैसला किया है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आया हो, कंप्लीटली अपसाइड डाउन आपके जिंदगी को चेंज कर दिया उसने। अगर आपने ऐसा फैसला किया है तो आपको ये भी पता होगा कि ऐसा फैसला करना कितना मुश्किल काम है। ये हमें बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारी शब रोज हमारे चेंज कर दे, हमारा लाइफ की ट्रैजेक्टरी को बदल दे। उसकी वजह ये होती है कि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अनसर्टेनिटी हमारे अंदर रहती है कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, पता नहीं चेंज आएगी वो कितनी अच्छी होगी या बुरी होगी। और उस वजह से हम कभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। हम चीजों को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे वो एग्जिस्टिंग है, जैसे वो एट द मोमेंट मौजूद है, क्योंकि तब्दीली इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, स्ट्रेंज थिंग एंड वेरी कर्जियस लोग पीपल। जो लोगों के अंदर जुर्रत और हौसला होता है वो चेंज लेके आ जाते हैं, वो अपने अंदर चेंज लेके आ जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के में बड़े फैसले करते हैं और वो बड़े फैसले फिर हमें किसी तरफ लेके जाते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ठीक ही होते हैं, बड़े फैसले बड़े नुकसानदेह भी हो सकते हैं। वो आपने देखना है कि वो बड़ा फैसला सही भी है कि नहीं, उसकी एनालिसिस कितना अच्छा है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना बड़ा फैसला करें, इट्स अबाउट कितना सही भी करते हैं। दोनों चीजों का एक बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन लेकिन एक चीज तय है और ये हमें समझने की जरूरत है कि जब तक हम कोई ऐसा फैसला ना करें जो हमें चैलेंज करे, जो हमारे एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को चैलेंज करे और हमें अपने कंफर्ट जोन से ना निकाले, तो हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती, बड़ी चेंज नहीं आ सकती। और वो वी आर वांट चेंज, हम चाहते हैं तब्दीली आए, हम चाहते हैं पॉजिटिव तब्दीली आए। तो लेकिन अगर आपने ऐसा है कि आप चाहते हैं कि जिंदगी जैसी गुजर रही है वैसे ही गुजरती रहे, अगर आप सेटिस्फाइड हैं इस जिंदगी में, दैट्स वेल फॉर यू। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन शायद लंबा अरसा ना चले, क्योंकि ह्यूमन साइकी ये है, हमारी सोच, हमारा ज़हन इस तरह से काम करता है कि वी वांट समथिंग न्यू, समथिंग चेंज। अदरवाइज कितनी भी अच्छी जिंदगी हो हम बोर हो जाते हैं। हम कहते हैं ये क्या है, कुछ टाइम के बाद get irritated or get bored and frustrated of the existing things, and we want to have some change, और of course better change आनी चाहिए। और फिर better change के लिए obviously बड़े डिसीजन चाहिए। लेकिन स्पेशली अगर आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आपने सोची है, जैसा आपका ड्रीम है, तो उसके लिए तो फिर और कोई हल नहीं है कि कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए। और एक डिसीजन जरूरी नहीं है, बिग मेनी डिसीजंस, लॉट ऑफ डिसीजंस ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विल रियली अफेक्ट आवर लाइफ। और उसमें ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजन हमें लगे कि हमें उन्होंने नुकसान पहुंचाया, टेम्परेरी वो हमें ऐसी सिचुएशन में ले जाए जो हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो पहले सिचुएशन थी, उससे भी बुरी हो, उससे भी ज्यादा डिटेरिएटिंग हो। लेकिन हो सकता है वो आर्जी हो, वो इफेक्ट आर्जी हो, उस डिसीजन के का जो रियल इम्पैक्ट है वो शायद कुछ टाइम लेके आए। सो द थिंग इज, जो बात मैं आज कर रहा हूँ वो ये है कि हमें देखना है कि हम अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजन कैसे लें, किस तरह से बिगर चेंज लेके आए। और उसके लिए सबसे पहला जरूरी ये है कि हम ये देखें कि हम चाहते क्या हैं, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट इज आवर गोल, व्हाट इज आवर पर्पस, डायरेक्शन क्या है जिस तरफ हम मूव करना चाहते हैं। वो डायरेक्शन हमें क्लियर होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें वो स्टेप्स क्लियर हो, मैं स्टेप्स की बात नहीं कर रहा, मैं रोड मैप की बात नहीं कर रहा, मैं डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ। वी शुड नो वेयर आवर डेस्टिनेशन इज, और वो क्लैरिटी होनी चाहिए कैसी डेस्टिनेशन है।
हो सकता है हमें उससे बेहतर डेस्टिनेशन मिले, हो सकता है उसके लेवल की ना मिले, थोड़ी सी कम तर मिले, लेकिन हमारे अंदर क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए ताकि हम अपनी एक डायरेक्शन सेट कर सकें कि जो हम करना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, वहां हम कैसे जाएंगे। लेकिन जब हमें मंजिल का पता होगा, हमें रास्ता नहीं भी पता, तो हम रास्ता बना लेंगे, हम निकाल लेंगे, वे आउट निकाल लेंगे। सो इफ वी नो द आवर गोल, फिर क्या है, फिर हम लेंगे डिसीजंस। वो डिसीजन हमारी जजमेंट की बेस पे होंगे, हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे होंगे। और वो जब हम डिसीजन लेंगे, छोटे और बड़े डिसीजन, तो हर डिसीजन का एक इम्पैक्ट है, हर डिसीजन हमें एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। मैंने एक डिसीजन लिया, अज्यूम मैंने अपने करियर के हवाले से एक छोटा सा डिसीजन ये लिया कि मैं ये सब्जेक्ट चूज करता हूँ क्योंकि मेरा एक स्पेसिफिक गोल है, तो उससे रेलेवेंट मैं सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, तो मिलते जुलते जो हम मैं समझता हूँ कि मुझे उस गोल की तरफ लेके जाएंगे, वो मैं स्टडी करता हूँ। अब वो अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ, स्टडी कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ वो कोर्स, फिर मैं देखता हूँ मार्केट में जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या है, ये मेरे सब्जेक्ट तो इस फील्ड में काम नहीं आने वाले, यहाँ तो बिल्कुल बेकार है ये सब्जेक्ट्स, ये प्रैक्टिकली तो इसका इस्तेमाल है ही नहीं जो कुछ मैं स्टडी करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ। सो ऐसा हो सकता है कि मेरे जो मैंने एक्शन लिया था, जो मैंने स्टेप्स लिए थे, वो मुझे उस गोल की तरफ नहीं लेके जा रहे, वो मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं। इट मीन्स दैट उस पॉइंट पे मुझे अपनी डायरेक्शन पे मजीद चेंज करनी है। फिर मैंने ये देखना है, चले ठीक है वो गलत हो गया, अब क्या है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं कौन से एक्शन लूंगा, किस तरह के मैं स्टेप्स लूंगा जो मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जाएंगे। सो इट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट हमें हर मौके पे अपने आप को अपने गोल से यू कैन से अलाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमारे गोल्स किधर है, हर स्टेप पे, हर एक्शन के बाद। और अच्छी बात यह है कि बड़े जितने एक्शन होते हैं वो जितना जल्दी हमें हमारे गोल की तरफ पहुंचा सकते हैं, वो आप कह लें शॉर्टकट है, कहने को शॉर्टकट है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ हार्ड वर्क भी चाहिए। बिगर डिसीजन, जब बड़े डिसीजन लेते हैं तो उसका फॉल बैक भी बहुत बड़ा होता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सख्त होते हैं, और उनको डील करने के लिए हमारे अंदर हौसला होना चाहिए, हमारे अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। सो बात हम कर रहे हैं डिसीजंस की। अब वो डिसीजन किस तरह के हो सकते हैं? Those decisions could be in our relationships, कि मैं एक बड़ा डिसीजन लेना है कि do I need to marry or not, मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस शख्स से करनी चाहिए, is this a right person, this is a big decision, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपैरेंटली मुझे लग रहा है कि ये शख्स मेरे लिए सही है, मेरी अलाइनमेंट इसके साथ है, बट इन द लॉन्ग रन शायद हम खुश ना रह सकें, शायद हमारी जो आपस में अलाइनमेंट वो खत्म हो जाए, या वो बहुत सुपरफिशियल हमारे आपस में वो रिलेशनशिप में डीप बॉन्डिंग नहीं है, वॉट एवर इट इज। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने देखनी है, उसकी बेस पे वो इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, वो हमारे बिगर डिसीजन के लिए बहुत जरूरी है, जो हम बड़ा डिसीजन लेंगे जिंदगी का, जो हमें अफेक्ट करता रहेगा, मे बी फॉर फ्यू डिकेड्स और फॉर होल लाइफ। तो उसी तरह से करियर में भी हमने क्या करियर चूज करना है, क्या स्टडी करना है, किस फील्ड में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है, किस तरह की जॉब करनी है, जॉब करनी भी है कि नहीं करनी, कोई बिजनेस करना है। सो दीज आर ऑल बिग डिसीजंस इन आवर लाइफ, और उनको हमें बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि हम कैसे और क्या डिसीजन हमें किस तरफ लेके जाएगा। लेकिन फिर बात कही है, इफ यू आर स्टक इन सम प्लेस, किसी सिचुएशन में आप हैं, तो अगर आपने उस सिचुएशन से निकलना है, उस सिचुएशन से निकल के बेहतर सिचुएशन में जाना है,
then you have to make big daring decision, और वो चाहे रिलेशनशिप के हवाले से हो, वो चाहे आपके हेल्थ के हवाले से हो, और या वो आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो करियर के लिए या किसी और रीजन से. You should know within yourself that the decision you are making is right for you. वो आपको इंटरनल एक आपका मैकेनिज्म है जो आपको बताएगा, लेकिन उसके लिए कर्ज होना जरूरी है, उसके लिए हिम्मत होना जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा डिसीजन होगा उतना ही बड़ा लाइफ में इम्पैक्ट आएगा, और उस इम्पैक्ट को हमें कैटर करने के लिए हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए. बट अल्टीमेटली जहाँ से हमने बात शुरू की थी वहीं ख़त्म करेंगे. जब तक हम फियरफुल जो होते हैं डिसीजंस, जो चैलेंजिंग डिसीजंस होते हैं, ऐसे फैसले जो शायद हमें डिस्कम्फर्ट में लेके हैं, शायद हमें नुकसान भी पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जब तक वो फैसले नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, हम वो हासिल नहीं कर सकते, वो बन नहीं सकते जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसी लाइफ हम डिज़ाइन करना चाहते हैं. वो लाइफ तब तक नहीं बन सकती जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, जब तक हम मुश्किल फैसले नहीं करते जिनके बारे में हमें 100% श्योरिटी तो नहीं है कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि श्योरिटी हो नहीं सकती. यू जस्ट हैव टू go through a trial and error. Even if लाइफ के बड़े डिसीजंस में भी बहुत दफ़ा ट्रायल एंड एरर से काम लेना पड़ता है, बिकॉज 100% इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन या राइट इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं हो सकते, क्योंकि बेस में हम एक फैसला तैयार करें और कहें कि लो ये मैंने बना दिया, अब इसका रिजल्ट यही आएगा. दिस इज नॉट साइंस. लाइफ इज एन आर्ट, और वो आर्ट जो है वो आपके पल पल के एक्शंस पे, पल पल की आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर का जो अंडरस्टैंडेबल इंसान है, जो जिंदगी को समझ सकता है, जो लाइफ सिचुएशन को समझ सकता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डील करता है उनसे, वो उसके लिए है. साइंस नहीं है कि आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज और आप एग्जैक्टली अप्लाई करें और एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाए. यू हैव टू मेक लॉट ऑफ decisions that will go wrong through trial and error. बहुत सारा आर्ट ऐसे होते हैं, जो आर्ट पीसेस जो बिल्कुल फजूल बनते हैं, जो शायद हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होते. So be ready to face challenges, be ready to have failures in life, but still continue to make big decisions if you want to make bigger change in your life. उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते. वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें.